BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। प्रदेश भाजपा का दायित्व मिलने के बाद पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी और प्रदेश मंत्री सत्यम भारती आज सिवान पहुंचे हैं, अपने पैतृक जिला सिवान पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखिए, सिवान स्टेशन की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जब वो सिवान पहुंचे हैं तो कैसे उनका भव्य स्वागत किया गया है, ढोल नगाड़ों के साथ जो है कि उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो हैं वो सिवान स्टेशन पहुंचे हुए थे और उनका ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया गया है। जब हमने उनसे सवाल किया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है 400 पार, तो विपक्ष लगातार इस बात पे कटाक्ष कर रहा है कि पेट्रोल और डीजल के रेट 400 पार होंगे या फिर LPG के रेट ज़्यादा बढ़ेंगे। तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष कहीं भी नहीं है, विपक्ष एकदम ध्वस्त हो चुका है। और वहीं उन्होंने जब सिवान लोकसभा सीट पर हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने सिवान का जो सीट है वो NDA गठबंधन से भाजपा को जाने वाला है, सिवान से भाजपा खिलेगा। और उम्मीदवार की जब बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसे उम्मीदवार होंगे जो लोगों के बीच होंगे, बूथ स्तर के नेता होंगे, ज़मीनी स्तर के नेता होंगे। वैसे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा जो फ़ोन नहीं उठाते हैं लोगों का, उन्होंने साफ तौर पे कहा है। वहीं सत्यम भारती जो प्रदेश के मंत्री बनाए गए हैं, आज पहली बार जब सिवान पहुंचे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें बड़ा दायित्व मिला है और बेहतर तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं, 400 पार होगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज तिवारी और सत्यम भारती। सिवान पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सत्यम? देखिए, सिवान की धरती पर, सिवान मेरी माटी है। मैं अपने माटी को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो दायित्व मिला है उस दायित्व को पाने के बाद अपनी माटी को नमन और वंदन करने आया हूं। और इसी के साथ मोदी जी की गारंटी का वो संदेश लेके आया हूं कि इस देश के लिए मोदी जरूरी है। 400 पार की बात हो रही है, इस पर क्या होगा इस बार? निश्चित तौर पर ये देश और इस बार का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन की सरकार बनेगी जो 400 पार होगी, जो अभूतपूर्व होगा। एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसे पालन करेंगे? निश्चित तौर पर पूर्वांचल के लोग जिसके साथ केजरीवाल सरकार के द्वारा भेदभाव किया जाता रहा है, जंगल राज के उस दौर में जब पूर्वांचल का हमारा यह समाज बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से पलायन कर दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पलायन किया, तो वहाँ के निम्न सोच वाले राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक साख वाले लोगों ने जिस प्रकार से बिहार और बिहारियों के साथ भेदभाव करने का कार्य किया, इसलिए नरेंद्र मोदी और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी के नेतृत्व में पूर्वांचल मोर्चा का निर्माण हुआ और हम लोगों को ये जिम्मेवारी मिली कि पूर्वांचल के लोगों को मान, सम्मान और स्वाभिमान की अधिकार की लड़ाई लड़ने की जिम्मेवारी दी गई है। भाजपा का दायित्व मिलने के बाद आज सिवान पहुंचे। देखिए, सिवान हम लोग आए हैं कि सिवान आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो, इसका शंखानाद हो और अच्छे उम्मीदवार आए और यहाँ के नौजवान, छात्र और किसान जो भी लोग हैं सिवान के शांति, सुव्यवस्था और अपराध मुक्त के लिए संदेश देने आए हैं। नीरज जी, भाजपा लगातार कह रही है 400 पार, विपक्ष कह रहा है कि पेट्रोल 400 पार जाएगा या फिर 400 और बढ़ोतरी होगा LPG पे। देखिए, विपक्ष नाम का सब तो खत्म हो चुका है, लेकिन जो विपक्ष आप किसको कहते हैं? जो परिवार में अपने बच्चे, अपने बेटी, अपने दामाद और अपने परिवार के लिए सारे लोग विपक्ष के लोग, कोई ऐसा विपक्ष में लीडर नहीं है जिसके परिवार और उसके लीडर पे करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला का चार्ज नहीं हो। इस देश में एक ही नेता है, नरेंद्र भाई मोदी, जो पूरे देश के लिए सोचते हैं, नौजवान के लिए सोचते हैं, किसान के लिए सोचते हैं, गरीब के लिए सोचते हैं, मजदूर के लिए सोचते हैं। सिवान लोकसभा सीट पर क्या होगा? बड़ी गहमा गहमी है लगातार। कोई गहमा गहमी नहीं है। सिवान सीट NDA गठबंधन जीतेगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेंगे उसके साथ यहाँ का NDA का एक कार्यकर्ता रहेगा और भारतीय जनता पार्टी से अगर सीट आती है तो कोई भी एक स्वच्छ उम्मीदवार जो सिवान के ज़मीनी रूप में काम किया है वो चुनाव लड़ेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका फ़ोन नहीं उठता हो, जो समाज से नहीं जुड़ा हो, जो बूथ से नहीं जुड़ा हो। इसमें कार्यकर्ताओं में
एक लहर है कि इस बार कार्यकर्ता कोई लड़ेगा जो जमीन से जुड़ा हो। प्रकाश यादव हो सकते हैं क्या उम्मीदवार? एकदम हो सकते हैं, हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, कोई भी हो सकता है। भाजपा का तो एक मंडल का पदाधिकारी भी लोकसभा उम्मीदवार हो सकता है। लोग पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है कि अब की बार कुछ उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, गर्व की बात है कि सिवान जिले से प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, दिल्ली प्रदेश के प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं सत्यम भारती जी, और जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति के नई दिल्ली के जिला अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गोंड बने हुए हैं। और पहली बार ये लोग सिवान की धरती पर पद लेने दायित्व मिलने के बाद पहली बार आए हैं, तो हम लोग का फर्ज बनता है कि इनका भव्य स्वागत कार्यक्रम रखा जाए, जिसका आज भगवान पैलेस में हम लोग कार्यक्रम रखेंगे। आप सभी से आग्रह करेंगे कि वहाँ चल के इस कार्यक्रम में भाग लें। चुनाव भारतीय जनता पार्टी चुनाव यहाँ लड़ेगी। पूर्व सांसद जी भाजपा के उम्मीदवार और भाजपा के सांसद रहे हैं, तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है शीर्ष नेतृत्व पर कि भारतीय जनता पार्टी अगर सिवान में कमल खिलाना है तो पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी को टिकट मिलेगी। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओडी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।